हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या स्टेटमेंट दी गई है? इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वेयर। किसी एपी की एन टर्म्स का जो सम है वो 4n माइनस एन स्क्वेयर से हमने फाइंड आउट करना है। बट इज द फर्स्ट टर्म, तो उसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, दो टर्म का सम फाइंड आउट करना है। उसके बाद बट इज दी सेकेंड टर्म, उसकी सेकेंड टर्म फाइंड आउट करनी है। सिमिलरली फाइंड दी थर्ड एंड दी टेंथ एंड दी एनथ टर्म, तो हमने उसकी थर्ड टर्म, टेंथ और एनथ टर्म्स जो है फाइंड आउट करनी है। तो हमारे पास गिवन सम क्या दे रखा है? 4n माइनस एन स्क्वेयर। तो गिवन सम 4n माइनस एन स्क्वेयर, एस एन इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वेयर, ये हमारे पास गिवन दे रखा है। हमने पहले क्या फाइंड आउट करना है? बट इज दी फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? पुट n इज इक्वल टू 1। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करने का बोला है तो हम n की वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो S1 कितना आ जाएगा? S1 इज इक्वल टू 4 इंटू एन की वैल्यू 1 पुट कर दी माइनस 1 का स्क्वेयर। तो S1 की वैल्यू क्या आ गई? 4 माइनस 1 इंटू 1 कितना आता है? 1। तो S1 कितना आ गया हमारे पास? 3। तो ए की फर्स्ट टर्म यानी कि S1 इज इक्वल टू 3, तो ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म क्या आ गई हमारे पास? 3 आ गई। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? बट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, हमने फर्स्ट टू टर्म का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि n की वैल्यू क्या लेनी है? अब n इज इक्वल टू 2 लेना है। तो n की वैल्यू 2 पुट कर देंगे हम। तो S2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वेयर, गिवन वैल्यू में हमने पुट कर देना है। उसके बाद S2 कितना आ जाएगा? S2 इज इक्वल टू 4 2 का 8 माइनस 2 2 का 4, 8 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा? 4। तो फर्स्ट टू टर्म का जो सम हमारे पास कितना आ गया? 4 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हम सम ऑफ टू टर्म्स आर 4, ये आ गया। एंड फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म इज 3 है, फर्स्ट टर्म हमने 3 फाइंड आउट की हुई है। सेकंड टर्म क्या है? तो हमने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं? सेकंड टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट में से सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास? S2 माइनस S1, कितना आ जाएगा? S2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4 माइनस S1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 3। 4 माइनस 3 कितना आ गया? 1। ये हमारे पास सेकंड टर्म यानी कि A2 की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन एपी फॉर्म होगी। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास? 3, सेकंड टर्म क्या हमारे पास? 1, तो 3 1 2 सो ऑन, यहाँ पर हमारे पास गिवन एपी। तो जिसमें ए की वैल्यू कितनी है? 3, डी फाइंड आउट करेंगे 2 माइनस 1, सेकेंड में से फर्स्ट को माइनस कर देंगे। डी कैसे सेकेंड में से माइनस फर्स्ट, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? डी इज इक्वल टू माइनस का 2 आ गया। अब हमें क्या बोल रहा है? अगेन सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड टेंथ एंड द एनथ टर्म। तो पहले हम एनथ टर्म फाइंड आउट कर लेंगे। हमें क्या बोला गया है? सिमिलरली जो फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड एनथ टर्म, तो हम पहले इसका एनथ टर्म फाइंड आउट करेंगे। तो एनथ टर्म फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इंटू एन माइनस 1 इंटू डी। पुट कर देंगे वैल्यू को। हमारे पास ए की वैल्यू भी है, डी की वैल्यू भी है, हमने एन फाइंड आउट करना है। तो ए एन इज इक्वल टू ए की वैल्यू 3 है प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2। सॉल्व कर लेंगे आगे। ए एन इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 प्लस माइनस 2 को 1 एन से मल्टीप्लाई किया, माइनस का 2n और माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2। तो क्या वैल्यू आ गई हमारे पास? ए एन इज इक्वल टू 3 प्लस 2 कितना होता है? 5 होता है। 5 माइनस 2n, ये हमारे पास nth टर्म आ गई। अब हमने कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? थर्ड वैल्यू फाइंड आउट करनी है। A3 फाइंड आउट करेंगे। तो A3 यानी कि थर्ड टर्म में हमने n की वैल्यू कितनी पुट कर देनी है? 3 पुट कर देनी है।
ए एन की वैल्यू कितनी निकाली हमने 5 माइनस 2n, एन की वैल्यू हम 3 पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 3, A3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 3 कितना आ गया हमारे पास, A3 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3 का 6 इज इक्वल टू 6 में से 5 1 बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन तो माइनस का 1, A3 थर्ड टर्म की आ गई हमारे पास 1। अब हमने इसकी 10th टर्म फाइंड आउट करनी है, 10th टर्म जिसमें हमने n की वैल्यू क्या पुट करनी है, n इज इक्वल टू 10 पुट करना है। तो कितना आ जाएगा, वैल्यू हमारे पास दी हुई है 5 माइनस 2n, ए एन की वैल्यू, n की वैल्यू 10, A10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा, A10 इज इक्वल टू 5 माइनस 2 10 का 20, और 20 में से 5 को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का 15। अब जो जो टर्में हमने फाइंड आउट किया उन सभी को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे यहाँ पर। तो क्या आ जाएगी हमारे पास, सबसे पहले क्या बोल रहा था हमें निकालने को, फर्स्ट टर्म A1 इज इक्वल टू कितनी निकाली हमने, 3 फाइंड आउट की है। उसके बाद सम ऑफ टू टर्म का सम कितना निकाला हुआ हमने, 4 निकाला हुआ है। सेकंड टर्म क्या निकाली, सेकंड टर्म इज इक्वल टू, सेकंड टर्म हमने निकाली 1 निकाली। फोर्थ nth टर्म, उसके बाद nth टर्म निकाली हमने, nth टर्म इज इक्वल टू an इज इक्वल टू कितना निकाला हमने, 5 माइनस 2n। थर्ड टर्म इज इक्वल टू माइनस का 1 फाइंड आउट की। 10th टर्म क्या निकाली, इज इक्वल टू माइनस का 15। ये जितनी भी टर्में बोला हुआ हमने सारी टर्में निकाल ली।